कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हमारे बीच में इटावा से बहुत ही प्यारा नाम जो पिछले लगभग 1.5-2 साल से पूरे हिंदुस्तान में अपनी ओज की कविताओं से जाने जाते हैं, भाई देवेंद्र प्रताप सिंह आगे एक ऐसा नाम जिनका नाम लेते ही एक आग जैसी चिंगारी आने लगती है। बहुत ही ओजस्वी सर हमारे बीच में हैं, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों पे अपनी कविता और अपना तेवर बिखेरते हैं। जब एक बार उनको सुनेंगे, अमौली कई बार आ चुके हैं, ये पहली बार नहीं, ये दूसरी तीसरी बार अमौली में हैं, लेकिन जितनी बार आते हैं कुछ ना कुछ नया सुनाते हैं। इस बार भी पूरे अमौली की श्रोता अपेक्षा में बैठे हुए हैं कि देवेंद्र आएँ और अपना काव्य पाठ करें। उनके लिए 4 पंक्ति सीधे सीधे बुलाना चाहता हूँ कि शहीदों के सपूतों की कहानी कौन लिखेगा। माहौल बनाइएगा, बहुत ही अच्छा स्वर आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देश का एक लाडला कवि हमारे बीच में है, उसको आपके बीच में लाने की कोशिश करता हूँ कि शहीदों के सपूतों की कहानी कौन लिखेगा, जवानों की जवानी की रवानी कौन लिखेगा। न लिखेंगे अगर ये कवि तो दर्पण बोल उठेगा, दूध को दूध और पानी को पानी कौन लिखेगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई देवेंद्र प्रताप सिंह आपके बीच में। कोरोना जैसी महामारी के बाद जो कवि सम्मेलन की परंपरा में एक मौन था, उस मौन को तोड़ने का जो बीड़ा मेरे परम मित्र ज्ञानेंद्र प्रकाश जी ने उठाया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आप सबको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सब मुझे पहले से ही जानते हैं क्योंकि यहाँ तीसरी बार आया हूँ, तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें न करके सीधे सीधे आपको काव्य पाठ से जोड़ता हूँ। स्वागत देवेंद्र। स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त यदि, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त यदि, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को, संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। वाह। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त यदि, शावकों को शूरता का नाम कैसे पचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को, संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। और पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो, शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। कि पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो, शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। और देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो, रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। वाह, जिंदाबाद। यह राष्ट्रवाद एक धर्म युद्ध है। क्या कह रहा था आकाश कि देशभक्ति का भूत, देशभक्ति का कभी भूत नहीं होता। जब देशभक्ति का नशा चढ़ता है, जब किसी पर देशभक्ति का नशा चढ़ता है तो देशद्रोहियों को भूत बना के छोड़ता है वो। यह राष्ट्रवाद एक धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में कोई भी तटस्थ नहीं रह सकता। जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो लोग ये न सोचे कि हमें कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसमें भागीदार बनना पड़ेगा। बेशक। क्योंकि राष्ट्रवाद, क्योंकि धर्म युद्ध से कभी भी ईश्वर भी अलग नहीं रहे हैं। प्रमाण देता हूं कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। महारथियों का मौन टूटा ना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। और महारथियों का मौन टूटा ना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। वो याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। और पापियों के साथ में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। बात बात पर अहिंसा की बातें करने वाले अगर अपने इष्ट देवों से ही कुछ सीख लेते तो आज हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की ये हालत नहीं होती। हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम, उनके जीवन से कुछ पंक्तियां देता हूं। क्या थे प्रभु श्री राम?
कि छोड़ दिए मोतियों के हार, स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटी आन, भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ दिए मोतियों के हार, स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटी आन, भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी जन्मभूमि पाए वन में अपार कष्ट, पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ी जन्मभूमि पाए वन में अपार कष्ट, पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ा था भले ही राजपाट राम जी ने, किंतु हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े थे। वाह बाबा, जय जय श्री राम। इसलिए कहता हूं साहब कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं। देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए, वो शावक न भूल जाए सिंह के अतीत को ही भूत, ये अहिंसा का उतर जाना चाहिए। जब एक गाल के बदले में दूसरा गाल दिखाने पर उस गाल पर तमाचा नहीं सीधी गर्दन उतार ली जाए तो ऐसी अहिंसा का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तब कहना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त के चितेरे अंग भंग हो गए हैं। देश प्रेमियों को ये अखर जाना चाहिए, वो शावक न भूल जाए सिंह के अतीत को ही भूत, ये अहिंसा का उतर जाना चाहिए। वो शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक, तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। शांति सदियों की यदि दे जाए कलिंग एक, तो अशोक को वो युद्ध कर जाना चाहिए। और राम जी के देश में ही राम जी पराए हो तो देशवासियों को डूब मर जाना चाहिए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सतत सैकड़ों वर्षों के संघर्ष का इतिहास और लाखों राम भक्तों के बलिदान के फलस्वरूप आज जब राम मंदिर के निर्माण का पावन पुनीत क्षण आया है, तो ऐसे समय पर जब कोई भाईचारे और एकता की ढोल, कौमी एकता की बातें करने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो बातें हजम नहीं होती साहब। कहना चाहूँगा कि हम मान लेंगे इस देश में कौमी एकता है, हमें नहीं चाहिए वो हजारों स्थल जो हमारे दैवीय प्रतीकों को तोड़कर बनाए गए हैं। कुछ की बात करता हूं, मैं तैयार हूं समर्पण को, अगर सही बात कहूं तो समर्थन करना। कि साजिशों में सदियों से सभ्यता पड़ी है कैद, बेड़ियों की संधियों को तोड़ना ही पड़ेगा। वो शेष है कलेश दूर करने के लिए द्वेष, वापस ब्यालों का बेड़ा मोड़ना ही पड़ेगा। कि साजिशों में सदियों से सभ्यता पड़ी है कैद, बेड़ियों की संधियों को तोड़ना ही पड़ेगा। वो शेष है कलेश दूर करने के लिए द्वेष, वापस ब्यालों का बेड़ा मोड़ना ही पड़ेगा। वो कथित हिमायती ये एकता के जान ले के ढोल झूठी एकता का फोड़ना ही पड़ेगा। कि कथित हिमायती ये एकता के जान ले के ढोल झूठी एकता का फोड़ना ही पड़ेगा। वो स्थल हजारों दान देते हैं तुम्हें, परंतु काशी कृष्ण भूमि को भी छोड़ना ही पड़ेगा। वाह 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 वाह। कि इस स्थल हजारों दान देते हैं तुम्हें, परंतु काशी कृष्ण भूमि को भी छोड़ना ही पड़ेगा। हम दुनिया को प्रेम बांटने वाले लोग हैं साहब, लेकिन जब हमारे प्रेम का दुरुपयोग करके कोई हमारे पौरुष को ललकारने का प्रयास करे, तब उस प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है, प्रेम की पराकाष्ठा बताना चाहूँगा, कोई भ्रम में ना रहे। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। कि प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूप हाड़ा रानी निज शीश दान कर देती है। वाह, ये है प्रेम साहब। जिंदाबाद। क्यों आवश्यकता होती है ऐसे आयोजनों की? क्योंकि प्रेरकों की कमी न पड़ जाए। योद्धाओं को जगाने के लिए लोग कहते हैं कि इस देश में ये वीर रस के कवि केवल आग उगलना जानते हैं, केवल युद्ध की बात करना चाहते हैं। आखिर क्यों आवश्यकता होती है? ओज के कवियों की आदिकाल से प्रमाण देता हूँ कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। वो देते न निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। वो देते न निर्देश कृष्ण खींच
नीचता प्रतिंचा कौन कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता, विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते न अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता, विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते न अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता, ओ ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को तो गोरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ा। वाह वाह वाह। इसलिए आवश्यकता होती है साहब, जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं तब जब एक फिल्मी अदाकारा जिसके घर का नाम रामायण, पिता का नाम शत्रुघ्न और भाइयों का नाम लवकुश होता है, वो फिल्मी अदाकारा ये नहीं बता पाती है कि हनुमान जी सजीवन बूटी किसके लिए लाए, तब कहीं ना कहीं हम जैसे कवियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बताना चाहता हूं साहब, क्या है यह देश कि सेवक ने भक्ष लिया सूर्य बाल काल में ही, साधक ने किया विष पान मेरे देश में, वो सागरों को पी करके ऋषि ने बुझाई प्यास, देवों ने किया है दुग्ध पान मेरे देश में, वो ज्ञान ने गढ़े हैं नित्य परमार्थ के प्रसंग, भक्ति ने दिए हैं शीश दान मेरे देश में। आज पूरी दुनिया जब कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित है तो हमारे पड़ोसी देशों ने भले ही अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके दुनिया को वायरस दिया हो, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिक अपने ज्ञान का सदुपयोग करके पूरी दुनिया को दवाई बांटने में लगे हैं। इससे बड़ा परमार्थ क्या हो सकता है कि ज्ञान ने गढ़े हैं नित्य परमार्थ के प्रसंग, भक्ति ने दिए हैं शीश दान मेरे देश में, वो आदिकाल से धरा पे विश्व के कल्याण हेतु जन्म लेने आए भगवान मेरे देश में, जन्म लेने आए भगवान मेरे देश में। और क्या क्या कैसे महापुरुष पैदा हुए हैं इस देश में, जिन्होंने अपने कर्मों से पूरे विश्व को अनुसरण करने पर मजबूर कर दिया। उन महापुरुषों की जीवन लीला 4 पंक्ति में बताना चाहूंगा। आखिर क्या थे वो महापुरुष कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं, और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। वो देश के महान नौजवान मातृभूमि हेतु रणवीर रुद्र अवतार बन जाते हैं, देश के महान नौजवान मातृभूमि हेतु रणवीर रुद्र अवतार बन जाते हैं। और वृद्ध हों दधीच तो भी हड्डियां न गलती हैं, हड्डियों से वज्र हथियार बन जाते हैं। वाह, जिंदाबाद देवेंद्र, वाह 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 वाह। बहुत वृद्ध हों दधीच तो भी हड्डियां न गलती हैं, हड्डियों से वज्र हथियार बन जाते हैं। किसी इस देश की नारियां भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं रही हैं इस देश को आगे रखने में। आज भी कोई ये ना समझे कि किसी बॉलीवुड की उद्दंड अदाकारा ने अगर कुछ कह दिया, इस देश की बदनामी करने का षड्यंत्र रच दिया, तो ये ना सोचे कि देश की बॉलीवुड की उद्दंड अदाकाराएं इस देश की नारियों के सम्मान का प्रतीक हो सकती हैं। मातृशक्ति बैठी है, मातृशक्ति को ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। आखिर कौन है वो नारियां जिन्होंने इस देश की आन बान शान को बढ़ाया है, इस देश का गौरव गान किया है? तब बताना चाहूंगा साहब कि पीटीयू ससाक्षी और सिंधु मेरी कौम से ही पूरी दुनिया में बड़ी शान मेरे देश की। वो सीमा पे खड़ी हजारों लक्ष्मी सी वीरांगनाएं जिन पे टिकी हुई है आन मेरे देश की। पीटीयू ससाक्षी और सिंधु मेरी कौम से ही पूरी दुनिया में बड़ी शान मेरे देश की। वो सीमा पे खड़ी हजारों लक्ष्मी सी वीरांगनाएं जिन पे टिकी हुई है आन मेरे देश की। और बॉलीवुड की उदंड अदाकाराओं से नहीं दुनिया में आज पहचान मेरे देश की, कि बॉलीवुड की उदंड अदाकाराओं से नहीं दुनिया में आज पहचान मेरे देश की। वो अमर सुहागिनों के त्याग पे टिका है देश, सैनिकों की माओ में है जान मेरे देश की, सैनिकों की माओ में है जान मेरे। इसलिए कोई ये न कह दे कि आज़ादी अहिंसा से आई है। किसी के गीत का सहारा लेकर किसी ने किसी फिल्म के लिए लिख दिया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खट के बिना ढाल, उसका गुणगान आज तक हो रहा है कि आज़ादी अहिंसा से आ गई है। कैसे मान लें साहब? ये गीत सुनाने वाले लोग कहीं ना कहीं, इस गीत के आड़ में अहिंसा का गुणगान करने वाले लोग कहीं ना कहीं 1857 से लेकर 1947 तक के उन समस्त क्रांतिकारियों जिन्होंने इस देश की आन बान शान, इस देश की एकता अखंडता, इस देश की आज़ादी के लिए अपने परिवार तक को न्यौछावर कर दिया, उन सबकी शहादत का अपमान करते हैं। तब ये गीत सुनाने वाले लोगों से एक बात पूछना चाहूँगा कि बताइए, यदि आज़ादी अहिंसा से आई है तो एक प्रश्न का जवाब दीजिए
कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सूनी गोद वाली उन नारियों ने क्या किया। वो झांसी वाली रानियों से सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जो उन फुलवारियों ने क्या किया। कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सोनी गोद वाली उन नारियों ने क्या किया। वो झांसी वाली रानियों से सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जो उन फुलवारियों ने क्या किया। और राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। कि राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। और बुद्ध जीवी ये बता दें आजादी अहिंसा से तो 7 लाख मृत क्रांतिकारियों ने क्या किया। वाह। कि बुद्ध जीवी ये बता दें आजादी अहिंसा से तो 7 लाख मृत क्रांतिकारियों ने क्या किया। इस देश में जलियांवाला बाग कांड हुआ। दूसरे दिन इस देश में इतना रोष जागा, अगर उस रोष को प्रकट करने का अवसर दे दिया जाता तो एक भी अंग्रेज दूसरे ही पल इस देश में देखने को नहीं मिलता। लेकिन उन लोगों को मूर्ख कहकर कह दिया गया, मूर्ख कहकर उनके रोष को दबा दिया गया। तब एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा अहिंसा के पुजारियों से कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का। वो शामिल अहिंसक सियार भी रहे थे खूब घोंटने में गला इंकलाबी उद्घोष का। कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का। वो शामिल अहिंसक सियार भी रहे थे खूब घोंटने में गला इंकलाबी उद्घोष का। वो गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। और भेड़ चाल छोड़ बतलाना होगा पीढ़ियों को सौदा किसने किया सुभाष चंद्र बोस का। वाह 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 जिंदाबाद। कि भेड़ चाल छोड़ बतलाना होगा पीढ़ियों को सौदा किसने किया सुभाष चंद्र बोस का। इस देश में एक महान प्रधानमंत्री हुए आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी। जब देश के दुश्मनों को उन्होंने परास्त कर दिया साहब, षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई। अहिंसा के पुजारियों से पूछना चाहूंगा उनकी हत्या के बाद आज तक उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, तब आज तक उन प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाया। आखिर क्यों नहीं कराया गया। तब ये अहिंसा के पुजारियों से एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि शौर्य का प्रतीक था परंतु गुमनामियों में वीर सैनिकों का सिर मोर क्यों चला गया। देश है तो प्राण देने वालों की कमी नहीं थी फिर भी अखंडता का दौर क्यों चला गया। कि शौर्य का प्रतीक था परंतु गुमनामियों में वीर सैनिकों का सिर मोर क्यों चला गया। वो देश है तो प्राण देने वालों की कमी नहीं थी फिर भी अखंडता का दौर क्यों चला गया। वो देश में दलाल नहीं थे तो द्रोहियों के हाथ कश्यप जालौक वाला ठौर क्यों चला गया। देश में दलाल नहीं थे तो द्रोहियों के हाथ कश्यप जालौक वाला ठौर क्यों चला गया। और लाल यदि काल से गया तो ये बताइए कि जंग में जीता हुआ लाहौर क्यों चला गया। वाह वाह वाह। लाल यदि काल से गया तो ये बताइए कि जंग में जीता हुआ लाहौर क्यों चला गया। कहते हैं कि आज़ादी अहिंसा से आई। अब बताना चाहूँगा साहब कि बुझे कहीं चिराग आंगनों की तुलसियों के और दादियों की लोरियां कहानियां चली गईं। चले गए कहीं कुटुंब के कुटुंब त्राण हेतु कोख की अकेली भी निशानियां चली गईं। ये सभ्यता ये संस्कृति अमर है इसलिए सजा के कुंड हव्य में हजारों रानियां चली गईं। ये देश कब अहिंसकों की नीतियों से है बचा इसे बचाने में कई जवानियां चली गईं। वाह। कैसे आई थी आज़ादी साहब बताना चाहूँगा क्या हुआ था। कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। वो देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज भोले बम साधुओं की टोली बोलने लगी। कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। वो देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज भोले बम साधुओं की टोली बोलने लगी। वो देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण तो विदेशी वसनों की होली बोलने लगी। देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण तो विदेशी वसनों की होली बोलने लगी। और वंदे मातरम और जय हिंद वाले बोल नेताजी की पिस्टल की गोली बोलने लगी। इतने बलिदान दिए इस देश के क्रांतिकारियों ने इस देश की आज़ादी के लिए। और आज जब भी कोई व्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी कह देता है, कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते, हम भारत माता की जय नहीं कह सकते। इस देश की सेना पर आरोप लगा दिया गया है कि इस देश की सेना बलात्कारी हो गई। तब बताना चाहूँगा साहब क्या है इस देश के सैनिक, आखिर किन से सलामत है ये देश। कि नफरत
न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से, कि नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से, अरे नेता न पार्टी न सियासत की वजह से, अरे नेता न पार्टी न सियासत की वजह से, ये मुल्क सलामत है शहादत की वजह से। वाह 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 वाह। इस देश के नायकों के, इस देश की सेना के बदौलत ही आज देश के नायक कश्मीर में इतना निर्णायक कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं। तब बताना चाहूँगा साहब क्या हुआ कि दशकों से कड़ी कार्यवाही का था इंतजार, सारा विरोध टाल दिया मोटा भाई ने, और बेबस जवानों की जवानियों को देख के छूट और भी लहू उबाल दिया मोटा भाई ने। मोटा भाई समझते होंगे ना कि दशकों से कड़ी कार्यवाही का था इंतजार, सारा विरोध टाल दिया मोटा भाई ने, वो बेबस जवानों की जवानियों को देके छूट और भी लहू उबाल दिया मोटा भाई ने। वो कश्यप धरा है कुकुरों के पाप की जागीर, भ्रम सब का निकाल दिया मोटा भाई ने। कश्यप धरा है कुकुरों के बाप की जागीर, भ्रम सब का निकाल दिया मोटा भाई ने। वो विस्तरों में अब बौखलाहट मची हुई है, बामियों में बांस डाल दिया मोटा भाई ने। बामियों में बांस। कश्मीर के सिलसिले में इतना निर्णायक कदम उठाने के बाद देश के दुश्मन ये न समझ लें कि अभी ये मामला शांत हो जाएगा। अभी क्या हुआ साहब, हाँ, कि जो दुर्दांतों के कब्जे में वो धरती भारत माँ की है, खंडित भूखंड न छोड़ेंगे, कश्मीर तो केवल झांकी है। कि जो दुर्दांतों के कब्जे में वो धरती भारत माँ की है, खंडित भूखंड न छोड़ेंगे, कश्मीर तो केवल झांकी है। अरे हो जाए देर भले कितनी, सारे सुधार हम कर देंगे। नेहरू की गलती सुधर गई, जिन्ना की गलती बाकी है। वाह। और जो ना समझे वो अब समझें कि अभी तो सिंध रण में शक्ति का संधान बाकी है, अमर हुत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। कि अभी तो सिंध रण में शक्ति का संधान बाकी है, अमर हुत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। अरे अभी कश्मीर से कालिक मिट्टी है 370 की, अभी पख्तून गिलगित और बाल्टिस्तान बाकी। वाह वाह वाह। और क्या बाकी है कि ढाका वाली मलमल से खादी का गौना बाकी है, मान सरोवर में मैया का आंचल धोना बाकी है। कि ढाका वाली मलमल से खादी का गौना बाकी है, मान सरोवर में मैया का आंचल धोना बाकी है। और तलवंडी में शोधन करके तुगलक और तैमूरों का हिंगलाज के प्रांगण में जगराता होना बाकी। वाह। हिंगलाज के इस देश के नायकों ने, इस देश के नेताओं ने और इस देश के विधर्मियों ने इस देश की हालत क्या बना दी साहब। अंग्रेज आए थे इस देश में, एक शिगुफा छोड़ के गए कि तुम मूल निवासी ये बाहरी हो। इस देश के निवासियों को आपस में लड़ाया, फूट डाल के और राज करके गए। आज भी इस देश के नेता वही कर रहे हैं। तब कहना चाहूँगा साहब कि हम चाहें तो सारी दुनिया को नतमस्तक कर देंगे, दम के हर दरवाजे पर सूरज की दस्तक कर देंगे। हम चाहें तो सारी दुनिया को नतमस्तक कर देंगे, दम के हर दरवाजे पर सूरज की दस्तक कर देंगे। विश्व पटल में अपनी ध्वजा पताका फहरा जाएगी और हमारी संस्कृति की रंगोली गहरा जाएगी। अरे लेकिन यह कैसे होगा, हम टुकड़ों टुकड़ों खंडित हैं। अरे हम ठाकुर, हम बनिया, हम धोबी, धनुक, हम पंडित। वाह। इतने बटे हैं जातियों में। तब कहना चाहूंगा कि इसीलिए तो करते आए शत्रु सतत मनमानी। अरे जाने मौन पड़ी है क्यों पौरुष से भरी जवानी, इसीलिए तो करते आए शत्रु सतत मनमानी। जाने मौन पड़ी है क्यों पौरुष से भरी जवानी। अरे चाहे कुल देवता अलग हो, चाहे अलग कहानी, याद रहे पर एक रहेगी सबकी समर भवानी। वाह। याद रहे। देश में कहा जाता है कथित सदियों के शोषण का जो इतिहास गढ़ा गया है वामपंथियों के द्वारा, उसका निराकरण करता हूँ। हमारा दुर्भाग्य कुछ रहे हैं, हमारे दुर्भाग्य हमारे पूर्वजों ने कोरोना जैसी महामारियों के कारण, जो छुआछूत से फैलने वाली महामारियों के कारण जो सामाजिक दूरियां बनाई हमारे मनीषियों ने, हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि वो दूरियां रूढ़ियों में परिवर्तित हो गई। हमारी एकता का प्रमाण देखना है, आज याद कीजिए वो कालखंड जब हम कितने एक हुआ करते थे। मध्यकाल के भारत की वह घटना बताता हूँ।
हमारी जातीय एकता का प्रमाण देता हूं, तब कहना चाहूंगा साहब क्या हुआ था कि काल का कुचक्र था चला चित्तौड़ दुर्ग में, तो एक पूर्ण खानदानी ध्वंस को बचा लिया। मध्यकाल की अमर साधिका ने साधना से कोट में कुशासन के दंश को बचा लिया। कि काल का कुचक्र था चला चित्तौड़ दुर्ग में, तो एक पूर्ण खानदानी ध्वंस को बचा लिया। और मध्यकाल की अमर साधिका ने साधना से कोट में कुशासन के दंश को बचा लिया। और धायमा ने धर्म की ध्वजा को झुकने दिया ना, पुत्र दान दे पराए अंश को बचा लिया। कि धायमा ने धर्म की ध्वजा को झुकने दिया ना, पुत्र दान दे पराए अंश को बचा लिया। और जातियों में कितना सुमेल उस काल में था, गुजरी ने राजपूती वंश को बचा लिया। गुजरी ने राजपूती वंश को बचा लिया। जिंदाबाद। लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तब कहना चाहूंगा साहब भले ही गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन एक बार अपने कर्म देख लोगे तो कहोगे कि शर्म से क्या हम हिंदू हैं। तब बताना चाहूंगा साहब हमारे बीच जो पाखंड की पराकाष्ठा उपज चुकी है, उस पराकाष्ठा की पोल खोलना चाहूंगा। अंतिम छंद पढ़ता हूं, आपका आशीर्वाद बताएगा कि मैंने कितनी सही वक्तव्य किया है, कितना सही काव्यपाठ किया। तब बताना चाहूंगा क्या है वो पाखंड की पराकाष्ठा। कि धर्म की दुहाई दे रहे हैं सीना तान के, वो किंतु रोज ही कुकर्म की बयार लेते हैं। और ढोंगियों के सर पे चढ़ा पाखंड का बुखार, ज्ञान बांटने के भी लाखों हजार लेते हैं। कि धर्म की दुहाई दे रहे हैं सीना तान के, वो किंतु रोज ही कुकर्म की बयार लेते हैं। और ढोंगियों के सर पे चढ़ा पाखंड का बुखार, ज्ञान बांटने के भी लाखों हजार लेते हैं। और चेहरा मासूम है चरित्र बना कातिलों का, परमार्थ निज स्वार्थ परमार्थ में उतार देते हैं। कि चेहरा मासूम है चरित्र बना कातिलों का, निज स्वार्थ परमार्थ में उतार देते हैं। और चींटियां चुंगाने वाले लोग यहाँ जाने कैसे, कोख में मासूम बेटियों को मार देते हैं। वाह, कोख में